बगीचे में ऑर्गेनिक पपीते की खेती करते ये है हितेश दत्त शर्मा। सिरमौर जिले में फांदी बोरीवाला निवासी हितेश दत्त शर्मा मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी क्यों पपीते की खेती कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में हितेश दत्त की नौकरी चली गई और उन्होंने स्वरोजगार की राह को ऑर्गेनिक खेती के साथ अपनाया। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ऑर्गेनिक पपीता लगाने की प्रेरणा मिली। दृढ़ संकल्प और कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने जहर मुक्त व औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक तौर पर तैयार किए गए पपीते की सफल खेती कर डाली। हितेश ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ही रेड लेडी पाइवान नामक पपीते की प्रजाति का बीज मंगवाया और लगभग 2 बीघा भूमि पर 400 पौधे रोपित कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की। 1 वर्ष के भीतर हितेश को बागीचे में पपीते के पौधे ने फल देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 8 से 10 टन जबकि अगले वर्ष मार्च तक भी इतना ही पपीते के फल का उत्पादन उनके बगीचे में हो सकता है। हितेश दत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उन्हें राशि भी स्वीकृत हुई, जिस पर सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया गया। फार्मिंग करते हुए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर हमारी सरकार है जो कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य हैं उसके लिए हमें सहायता राशि प्रदान करती है। और इसके अंतर्गत मैंने सोलर फेंसिंग लगवाई है, जिसमें करीब 3.25 लाख के आसपास का उसका पूरा जो कि उसका बिल था, उसमें मुझे 85% अनुदान मिला है। और उसके साथ मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया है, उसमें भी करीब 40,000 का खर्च था, पर उसमें मुझे मिला है 80% अनुदान मिला है, और जिससे कि मैं ये सब कम पैसों में ये सब मैं कर पाया हूँ। हितेश ने कहा कि औषधीय गुणों से युक्त जैविक पपीते जहां खाने के लिए स्वादिष्ट होते हैं, वहीं इनका सेवन शुगर, कैंसर व डेंगू बुखार में भी लाभदायक है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं कर रहा हूँ, और कोई भी बाहर से मैं कोई केमिकल तो यूज़ नहीं करता, पर मैं कोई भी ऑर्गेनिक दवाई जो कि स्टोर से मिलती है मैं कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने नेचुरल सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत मैं खुद फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ, जिसको जैसे घन जीवामृत होता है, फंगस के लिए खट्टी लस्सी की स्प्रे हो गई, दशपर्णी अर्क हो गया इंसेक्ट्स के लिए। तो इस तरह से मैं धरती का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और करीब 1 साल हो चुका है इस प्लांटेशन को। उससे मुझे करीब अनुमान है कि 7 से 8 जो टन है मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। हितेश ने शिक्षित युवाओं से आह्वान किया कि वे अन्य प्रदेशों में न जाकर अपने राज्य में ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने स्वरोजगार को शुरू कर बेहतर आय अर्जित भी कर सकते हैं। सभी मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर कुछ भी ठान लें, कुछ करने का ठान लें, तो आप उसको कर सकते हो। और सरकार भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं जो कि हर हिमाचल में, पूरे हिमाचल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, और हम सब उसका लाभ उठा सकते हैं। बस हमें एक कदम बढ़ाना होगा, तो सरकार हमारे साथ है और हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हितेश दत्त शर्मा ने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपने उत्पादों को रजिस्टर किया है और आज वे इस राह को अपनाकर आत्मनिर्भर भी बने हैं। डीडी न्यूज के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।